बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई क्या हाल है और कैसे हो सब लोग? आई हो सब खैरियत से होंगे। ये है हमारा तीसरा व्लॉग, मतलब सफ़र का तीसरा व्लॉग। इस वक्त हम लोग भावलपुर में और पिछले 2 व्लॉग से हम लोग कानपुर में थे। कानपुर कटोरा जो कहलाते हैं, जहाँ के मशहूर पेड़ कहलाते हैं, वहाँ पर अभी हम लोग इस वक्त भावलपुर में, जो कि नवाबों का शहर कहलाता है। बाहर चलता हूँ, बाहर आप लोगों से बातें करता हूँ। बूम। तो यार हम लोग एक शादी अटेंड करने आए हुए थे भावलपुर, क्योंकि इसलिए ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना रहे थे, क्योंकि हम लोग शादी अटेंड करने आए हुए थे। और आज हमारा निकलने का टाइम हो चुका है भावलपुर से। एक तो खैर भावलपुर नवाबों का शहर कहलाता है, और इस वक्त हम लोग रुके हुए DHA में भावलपुर के। अगर मेरी पिक्चर्स वगैरह, मतलब मैं इंस्टा पे अपडेट देता रहता हूँ, मैं पिक्चर्स वगैरह डालता रहता हूँ कहाँ कहाँ वगैरह जा रही थी। YT पर्सन के नाम से मेरा इंस्टा है, आप लोग जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। शादी वगैरह चल रही थी तो इसलिए हम लोग कहीं बाहर वगैरह भी नहीं जा पाए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए। क्योंकि आज मैंने अभी व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर लिया क्योंकि आज हो सकता है हम लोग भावलपुर के कई शहर में जाएँ, क्योंकि भावलपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब बहुत पुरानी इमारतें, इसलिए से मतलब बहुत घूमने की पुरानी इमारतें। तो खैर हम लोग आज देखते हैं कहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा कहाँ जाएंगे वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आप लोग भी इस सफ़र में आए, मैं आप लोग को अपने साथ लेके चलूँगा। तो यार अभी हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं नूर महल, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये 200 साल पुरानी जगह है। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता है इतनी पुरानी जगह? अब यार ये इतना बड़ा ना, कोई मतलब तसव्वुर नहीं कर, मतलब और इतना पुराना है ना ये, मैं तो सोच के मैं तो हिल गया कि 200-300 साल पुराना है। अब इसके अंदर भी जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर क्या मनाजिर है, मुनाजिर जो भी बोलते हैं यार, मंजर जो होते हैं बस वो है ना मंजर। बस बाहर से तो मैंने देख लिया, अब इर्द गिर्द भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर इनकी पुरानी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं जो कि इनके इस्तेमाल में होती थी। खैर अभी वापसी अंदर से होके आए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और बाहर में एक और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जो कि इनका बहुत बड़ा पार्क था, मतलब पोलो पार्क कहलाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये फैमिली मतलब पब्लिक एरिया, तो पब्लिक वगैरह आई हुई है सारी। यहाँ से नूर महल की इंट्रेस्ट है अंदर जाने की, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यहाँ पर गेट पे रखे हुए सिपाही, मेरे ख्याल से जो सिपाही होते थे ना, उनके कपड़े वगैरह रखे हुए, ये चप्पलें वगैरह भी, कपड़े वगैरह भी, और इनका हथियार वगैरह भी। लोग वर्षा के इश्तिया की हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है। बिल्कुल ये गेट एंट्रेंस का और अंदर जाने का माशाल्लाह VIP इतना बड़ा है बहुत। पर बहुत सारे कमरे, पहले इधर चलते हैं। कमरे से आके यहाँ पर इनका मेन हॉल आ चुका है, जहाँ पर मतलब बादशाह साहब जो भी, जिनका भी घर था वो बैठते थे। अब और अंदर आते के साथ ही यहाँ पर बादशाह साहब बैठे हुए, यहाँ पर बैठते बादशाह साहब। यहाँ पर इनकी सारी मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह भी लिखी हुई है, कौन कौन यहाँ पर रहता था। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान 1866 में इनके पैदा हुए और 1899 में इनकी वफ़ात हुई। ये दूसरे बंदे थे, इनका नाम है नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी। ये भी 53 की थी और 58 में इनकी। मतलब यहाँ पर जो रहता था ना, उनकी मतलब लगाई हुई है सारी इंफॉर्मेशन वगैरह, आप पढ़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और यहाँ पर इस महल के यहाँ पर बादशाह साहब बैठे हुए, पीछे का एरिया इनका पियानो है मेरे ख्याल से। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ पियानो, ये उस ज़माने का पियानो होता था, मतलब 200 साल पुराना। और उनकी चीज़ें वगैरह रखी हुई जैसे कुर्सी वगैरह और जो मतलब होते थे। और यहाँ पर इनकी ट्रॉफ़ी कप वगैरह। दूसरी जगह देखते हैं और अंदर आते, तो और अंदर आके हमें पता चलता है यहाँ पर इकोनॉमी मतलब लिखा हुआ है। यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई, एक रूम टाइप का। और ये अहमदपुर का गेट बनाया हुआ है, वो बोरी गेट बनाया हुआ है, मतलब थोड़ा लुक देने के लिए। और ये इनकी सारी गन्स वगैरह जो कि उस वक्त वार में वगैरह यूज़ करते थे, छुरी वगैरह, मेडल्स वगैरह। अंदर आते ये इनके अपने पर्सनल यूज़ के लिए थे सारे। एक नवाब का रूम है जहाँ पर ये सोफ़ा 150 साल पुराना, और ये बेड्स वगैरह ये 150 साल पुराना। पूरे रूम का लुक है छोटा सा, ऊपर इतनी बड़ी ज़मीन है, पंखा इतना ऊपर। इनका शोकेस इतना बड़ा सा 150 साल पुराना। और भी चलते हैं आगे। इनके ड्रेसेस वगैरह आ चुके हैं जो मतलब उस ज़माने के होते थे। और ये इनका हुक्का है मेरे ख्याल से। और ये सारे इनके ड्रेसेस जो इनके यूज़ वगैरह में होते थे, ये सारी वर्दियाँ वगैरह। और ये भी इनकी वर्दियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और ये मेरे ख्याल से नहीं, चाय के लिए मेरे ख्याल से होता है। और यहाँ पर सारी छुरे वगैरह हर चीज़ वगैरह रखी हुई। और ये इनके कागजात हैं जो होते थे वहाँ उस ज़माने के, छोटे छोटे पत्थर, रियासत भावलपुर के सिक्के ये देखो पुराने सारे सिक्के हैं। और ये पता नहीं क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1872 में हुई थी। और जिसकी जब ये बन रहा था ना, उस लकड़ी वगैरह के मेरे ख्याल से यहाँ पर हिस्से फ्रेम करके रखे हुए हैं सारे ब्राइडल टैसल, मतलब कपड़े वगैरह, दुपट्टा, शूज़ वगैरह जो उस ज़माने में उनकी बेगम साहिबा वगैरह या किसी के लिए होते थे। और ये उनका कुर्ता वगैरह, मतलब उस ज़माने में फ़ैशन कितने होते थे। उनकी चादरें वगैरह, और ये उनके यूज़ के लिए। और ये उनकी ज्वेलरी वगैरह।
सारे महल वगैरह जो मतलब करीब करीब में ही हैं। और ये नूर महल है, इसके बाद दरबार महल है, इसके बाद निशात महल है, फिर गुलजार महल है। हम लोग शायद गुलजार महल या दरबार महल से अभी हो के आए, लेकिन वहाँ पर पब्लिक का मतलब अलाउ नहीं था, पब्लिक की जगह नहीं था तो नहीं थी, इसलिए हम लोग वहाँ गए नहीं। तो अभी हम नूर महल आए उसको विजिट करने के लिए। फिर अभी मुझे एक और चीज़ दिखी है, ये देखो, ये मैं अभी इसको बेसमेंट समझ रहा था, लेकिन मैंने जब यहाँ पर पढ़ा तो नहीं है, अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम है। मतलब इसके अंदर गर्म हवा बाहर जाती है, मतलब एक ज़माने का एसी है, पुराने ज़माने का 150 साल पुराना। और ये बाहर से लिंक होता है, बाहर से ठंडी हवा अंदर की तरफ आती है पूरी। यार क्या दिमाग था उनका, 150 साल पुराना। तो नूर महल मतलब इनका था नवाब सादिक, और इनकी ये बचपन की तस्वीर है। यहाँ से मतलब ये बड़े होते गए, इनकी एक एक तस्वीर लगती गई यहाँ पर, और यहाँ पर 22 साल के हो गए तो ऐसे दिखते थे, और ये यहाँ पर आके मतलब बूढ़े हो गए थे। फिर 1965 की ये तस्वीर है इनकी, मतलब पूरी लगी हुई इनकी, बड़े होने के साथ साथ, छोटे होने के साथ साथ बड़े की, मतलब एक एक तस्वीर है इनकी। ज़माने में तो यार मुझे लग रहा था ऐसी चीज़ें वगैरह नहीं होंगी, 150 से 200 साल पुरानी, लेकिन यहाँ पर पियानो वगैरह और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग इस ज़माने में देख रहे हैं। पर नूर महल का गाइड मैप लगाया जाता है, जिस तरह लिखा हुआ है मैं उसी तरह बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं है ये क्या चीज़ है, मेरे ख्याल से नहीं, मतलब वो तो गाइड मैप ही है, ये अलग चीज़ है मेरे ख्याल से कोई। रुको मैं पूछ के बताता हूँ। एक और नूर महल का हिस्सा है, बहुत बड़ा सा, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा बना हुआ है ये। बादशाह साहब, नवाब सादिक साहब है वो। एक यहाँ पर जब हम बाहर आए तो यहाँ पर एक रूम बना हुआ है, जहाँ पर ये हिस्ट्री बता रहे हैं पूरी, मतलब ये क्या होती थी हिस्ट्री वगैरह, कैसे मतलब कब शुरू हुआ वगैरह, कब वफात हुई, मतलब और भी चीज़ें वगैरह बता रहे हैं यहाँ पर। तो खैर हमने बैठना नहीं है अभी, क्योंकि हमने जाना, क्योंकि हमने एक और अभी लंबे सफ़र में जाना है। वो कहाँ जाना है आप लोग को बता। ये नूर महल इन द पास्ट, और ये जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और फिर ये इसकी तस्वीरें, फिर ये बनने के बाद, और फिर इसके सिपाही वगैरह, और फिर ये अंदर की जगह जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है, मतलब सारी चीज़ें वगैरह, ये मतलब भावलपुर में तारीखी चीज़ें बहुत। लो जी बाहर इस महल को हमने अंदर से देख लिया पूरा, मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया, और हमने इसका फ्रंट व्यू भी देख लिया, और मैं इसका आपका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, और मैं आपको बैक साइड भी व्यू दिखाता हूँ। और इसके साइड में पूरा पार्क है, और वो पोलो पार्क कहलाता है। इसका बैक व्यू कुछ इस तरह का है, कौवा बैठा हुआ है, लेकिन ये 150 साल पुराना नहीं है। इसका पूरा बैक साइड है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, फ्रेम से हटो, ये पूरा आ ही नहीं रहा है यार, पीछे जाके दिखाना पड़ेगा। ये दरख्त भी ये 200 साल पुराना है, आई थिंक, हाँ इतने ही होंगे। व्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, और मुझे भी साथ साथ पता चलेगा। यार ये देखो खड्डा है, और अभी मैं यहीं पर लुढ़क जाता अभी। यहाँ पर वही मैं आप लोगों को इनकी गाड़ियाँ वगैरह दिखाता हूँ, जो कि इनमें यूज में होती थी। ओ भाई कितनी बड़ा साइजिंग का, ये तो फॉर्च्यूनर से बड़ा, मतलब इनकी सेफेस्ट होती थी ना, अंदर ये लोग बैठ के सेफ होते थे। और ये किसकी है, ये सादिक, नवाब सादिक की है। और इनकी गाड़ी भी किस तरह, टायर भी इतना बड़ा बड़ा यूनिक गाड़ी। और मैं सामने से आपको उसका फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ, खैर देखी तो होगी आपने, इसकी नंबर प्लेट लगी हुई और फ्रंट व्यू हम लोग अंदर से नहीं देख सकते, जंजीर वगैरह लगी हुई, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। ये इसका इंटीरियर वगैरह अंदर से पूरा देख लिया भाई, मैंने भी देख लिया सब कुछ। थिंक ये इनकी वैन वगैरह, ये इनकी वैन वगैरह जो कि ये लोग गाड़ी वगैरह होती होगी, उसके पीछे ये लोग आराम से बांध देते होंगे, इसको उठा के देखते हैं। ओ भाई बहुत भारी है यार ये। एक कार्टून आते थे ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और एक फिल्म भी आती थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत पुरानी चीज़ उसमें दिखाते थे, मतलब फिल्में जो पुरानी आती थी ना, उसमें ऐसी चीज़ें दिखाते थे। मतलब ये वैन वगैरह, और ये भी बांध लेते थे, पता नहीं घोड़ा तो खैर इतना वजन नहीं उठा पाएगा, कोई चीज़ होती है पता नहीं, आगे कोई बनती है सवारी, जो उसके पीछे बांधते तो उसके साथ ही कनेक्ट होकर लोग चलते रहते हैं। और वहाँ पर बच्चों के लिए फिर झूले वगैरह दिए हुए। तो भाई हम लोगों ने घूम फिर तो लिया बहुत, भाई हम लोगों ने घूम फिर लिया तो बहुत, हमने बहुत सारी चीज़ देख ली, नूर महल देख ली, उनकी गाड़ियाँ देख ली, अंदर से देख लिया। लेकिन अभी हमने नमाज़ पढ़नी, क्योंकि हमने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, हम लोग जल्दी निकल गए थे घर से, क्योंकि हमने सारी चीज़ें वगैरह देखनी थी ना दिन में। तो अभी सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर शीशा भी टूटा हुआ पड़ा हुआ है नूर महल की दीवारों पर। चलो भाई 200 साल पुरानी दीवार पर हाथ लगाइए, देखो भाई टूट रही है ये तो, लेकिन ये शीशा पता नहीं 200 साल पुराना नहीं हो सकता। नहीं है भाई तू 200 साल पुराना, ये इमारत है पूरी बिल्डिंग भाई, ये तो बहुत कमज़ोर है, टूट रही है, हाथ नहीं लगाते भाई कोई आ जाएगा। वेदर भी बहुत अच्छा है ना, तो इस वजह से घूमने भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अच्छा चाहे, क्योंकि आज गर्मी भी नहीं हो रही और आज हवा भी तेज़ चल रही है, तो घूमने में कोई इतना मसला नहीं हो रहा। साइड में मुझे एक और चीज़ दिखी है, खैर ये तो 150-200 साल पुराने नहीं होंगे, ये तो अभी के आजकल के मेरे ख्याल से। और ये चीज़ मेरे ख्याल से ये 150 साल पुरानी है, और इस पंखे भी 150 साल शायद पुराने मुझे लग रहे हैं, लेकिन हो अब पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता। और ये सीढ़ियाँ भी 200 साल पुरानी। इतने बड़े बड़े ये लोग महल है, तो जाहिर सी बात है इनके दरवाजे भी बहुत बड़े बड़े होंगे। अभी हम लोग गए थे ना गुलजार महल या दरबार महल, हम लोग ऐसे ही गए थे, गुलजार महल मेरे ख्याल से गए थे, वो भी बहुत बड़ा था, हमने बाहर से देखा, लेकिन वो पब्लिक एरिया थी, और पब्लिक एरिया नहीं था तो अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन उसका दरवाज़ा इतना बड़ा था ना,
वो कोई आर्मी की फोर्स में था, वरना मैं वीडियो बना लेता। वीडियो बना कर अलाउ नहीं था वहाँ पर, इतना बड़ा गेट था बहुत, वो भी देख के मज़ा आ गया बाहर बैठ से। यहाँ पर यार बाहर की साइड ना रात में एक होता है शो वगैरह, यहाँ पर पूरी मतलब पब्लिक होती है, यहाँ पर पूरी पब्लिक वगैरह जमा होती है और सामने नूर महल के इंटरेस्ट पे क्या कहते हैं कुछ स्क्रीन वगैरह लगती है या कुछ होता है जो हिस्ट्री के बारे में, मतलब कोई शो वगैरह होता है। यहाँ पर मज़ा आता है रात में, लेकिन हम लोग रात में नहीं आए वरना दिखाता। चले जी यार, हम लोग को एक पान मिला है जो कि इस भावलपुर का मेन मतलब मशहूर पान है, जो कि मतलब लोग खाने दूर से आते तो नहीं है, लेकिन जो मतलब अभी उसकी दुकान पे इतना रश लगा हुआ था ना, भावलपुर का ये मशहूर पान है, तो हमने भी ले लिया। अभी इसको खोल के आप लोगों को चेक कराते किस तरह से ये अब ये पान ये होगा। पैकेजिंग तो बड़ी VIP सी है, जैसा होता है हमारे कराची में होता है, डायरेक्ट पकड़ा अंगुल बस कर लिया। आप दिखाओगे ये देखो भाई, ओ माय गॉड, अंदर तो बड़े लवाजमात डाले में, सौंफ वगैरह सुपारी वगैरह, लेकिन इसको एक ही खाने ना लुक में, एक ही खाने में मज़ा है लुक में। तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पान तो VIP है, VIP सेटअप। ये हम लोगों ने पान खा लिया और फुल VIP। अब हम वो बन गए, निकल जा रहे, अरे तुम्हारी निकाल के बात करे, निकल साइड से पड्डा हो जाएगा। और हमारे साथ जैकी भाई भी है, अगर आप लोग इनको नहीं पहचानते तो मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, ये हमारे जैकी भाई है जो कि हमारे साथ कराची से सफर में बैठे हुए हैं और ये हमारे साथ आए जा रहे हैं। अब जा रहे हैं इस्लामाबाद। हम इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ पर एक हफ्ता स्टे करेंगे और आप लोगों को मज़े के व्लॉग्स दिखाएंगे वहाँ पर। फिर मैं आपको जैकी भाई का भी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमारी जैकी भाई किस तरह से। बस आप लोग को ये दिखाता हूँ कि हमारे जैकी भाई अभी काटेंगे, लेकिन हाथ बात पे आ जाते हैं, ये बड़े गुस्से वाले हैं। बाहर भी दिखा देता हूँ, ये बाहर आ गए हमारे जैकी भाई, ये हाथ पे आ गए हमारा शेर। चलो भाई अभी अंदर जाओ, आप सफ़र में गिर नहीं आना, बाहर जाओ, ये अंगड़ाइयाँ नहीं लेनी बाहर। पान के बाद हमारे पास एक और फेमस चीज़ आ चुकी है। क्या चीज़ है ये? समोसा चाट। हाँ, समोसा प्लेट जो कि यहाँ की फेमस है। अब चखेंगे, चखने तो बहुत मज़े की है। मैंने खा ली, मैंने बाद में याद आया व्लॉग भी ऑन करूँ थोड़ा बहुत। तेरी समोसा चना चाट फुल लजीज, हर चीज़ अंदर भरी हुई है, सलाद प्याज समोसा दही, गिनते जाओ बस। हाँ भाई गिनते जाओ बस, खत्म। मिर्ची वाली चना चाट खाने के बाद समोसा प्लेट खाने में हमारे पास आ चुका है फेमस रबड़ी फालूदा है ना, भी चखते हैं और बताते हैं कैसा VIP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। VIP तो फालूदा तो खा रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फालूदा में सवैया भी होती है, तो नीचे सवैयाँ छुपी हुई। अब इसको मिक्स कर रहे थे, नीचे से निकल ली है, तो अब फालूदा खाते हैं। तो यही तो, हाँ ना, वो याद नहीं रहा ना बोलने का, इसने नहीं बताया, तुमने बताया ही नहीं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अच्छी चीज खाओगे तो पता चलेगा ना। गजब बेइज्जती है। तो चले यार, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, इतनी प्यारी शाम हो रही है, अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, असर का टाइम हो रहा है और अभी बारिश हो रही है, रोड गीले हो रहे हैं, ऊपर से बरसात आ रहा है और हमारे दुगेश भाई भी व्यू में आ चुके हैं और सामने खेत वगैरह। और अभी हम लोग सर्विस एरिया में रुके हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में, लेकिन हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हैं। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं, मतलब बयान नहीं कर सकता। हल्की हल्की धीमी बारिश से चल रही है, तुम लोग देख सकते हो बारिश में। और ये खेत है, ये प्यारा सा व्यू है और ठंडी हवा चल रही है और सामने ही रोड है। अभी हम लोग सर्विस एरिया पे रुके। पहले नमाज़ पढ़नी है हमने असर की, क्योंकि हम लोग सफ़र में 2 फर्जी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इस्लामाबाद। पहले हम लोग कराची से भावलपुर आए, बल्कि मैं तो ट्रेन में आया हूँ, मेरी फैमिली कराची से डायरेक्ट खानपुर आई है। फिर खानपुर में हमने स्टे किया, 2 दिन ईद मनाई। फिर हम लोग भावलपुर आए, भावलपुर में हमने स्टे किया, वहाँ पर हमने शादी अटेंड की। फिर शादी के बाद हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। फिर मस्जिद चलते हैं, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, छोटी सी मस्जिद बनी हुई है यहीं पर सर्विस एरिया में, अंदर चलते हैं। हाय मस्जिद में तो सुकून है रहा है, लेकिन बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। बाहर मैं बोल रहा हूँ ना कुछ, तो वो भी सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्योंकि हवा बहुत तेज़। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली मस्जिद है ना, मतलब इसमें अजान देने में भी जो राहत मिली है ना, सुकून मिला और आवाज़ मिल रही है, मतलब VIP सेटअप नेक्स्ट लेवल का आ रहा है।